मैं अपने सभी 75 जिलों के अभ्यर्थियों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, खबर हमें मिल रही है, हमें भी मिल रही है, कहीं ना कहीं खबर आप लोग तक भी पहुँच गई होगी कि 5844 सीटों पर सरकार निर्णय लेने जा रही है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है। सरकार है, उसे धरने खत्म करना है। आरक्षण एक विशेष मुद्दा बन जाता है कि सरकार उस मुद्दे पर अपने आप को झुकाना नहीं चाहती है। हो सकता है सरकार 5844 सीटों को जोड़कर अपनी किरकिरी होने से बचा भी ले। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं एक फैक्ट ये भी होता है कि अगर 5844 सीटें सरकार देती है तो देगी कहाँ से। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। देखिए, यहाँ पे हम एक विशेष वर्ग के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ है एक विशेष वर्ग के लिए जा रहे हैं। सब 5844 सीटों की मांग वो शुरू से कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि ओबीसी वर्ग, जनरल और हमारा एससी, हम तीनों को साथ मिला के चल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी ओबीसी वर्ग का तो हमारी शिखा दीदी है, शिखा पाल है, वो ओबीसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जनरल में हमारे हो गए आलोक सिंह, हो गए अभय श्रीवास्तव, अरविंद सिकरवार, ये सब हो गए। और एससी में जो है वो हमारा सबसे बहादुर शेर मलकीत सिंह है और हमारे डिसूजा भाई हैं। कि ये तीनों वर्ग हमारे साथ चल रहे हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों से निकलिए और संख्या बल दीजिए। देखिए, सरकार है और खासकर बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, क्योंकि ये इन्हें चुनाव जीतना है। ये सिर्फ चुनाव पे फोकस करती है। आप मरो चाहे जियो, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर इनको चुनाव जीतना है तो आपको मार भी सकती है और खुद भी बैक हो सकती है। ये दोनों पहलू पे चलते हैं। इसीलिए अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपने घरों से निकलिए। यहाँ तक कि ठंडी है तो अपने साथ एक कंबल ले लीजिए, एक बिछाने के लिए ले लीजिए, और खाने पीने का सामान जो भी है तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने साथ कुछ पैसे रख लीजिए ताकि आपको आर्थिक रूप से तंगी यहाँ पे न मिले। और कम से कम 2 से 4 दिन यहाँ पे स्टे बना लीजिए आकर। संख्या बल ही एक मेन कारण होगा जिससे हमें हमारी जीत तक पहुँचाएगा। क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। कहीं ऐसा न हो कि वो एक कहावत सुनी है, का बरसा जब कृषि सुखाने। जब कृषि सूख जाएगी, मतलब जब ये सब हो जाएगा, 5844 सीट पर सरकार अपना बयान दे देगी, प्रेस विज्ञप्ति निकाल देगी, तो फिर आप यहाँ पे लड़ते मर जाओगे। सरकार फिर कुछ कर नहीं पाएगी। क्योंकि यहाँ पे सरकार शुरू से देख रही है कि संख्या बल ही यहाँ पे मेन फोकस, वो संख्या बल ही मेन फोकस कर रही है। अगर संख्या आज ओबीसी भाइयों ने संख्या बढ़ा ली तो आज सरकार उनके उस पर झुक रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जनरल, एससी और ओबीसी तीनों वर्ग के भाई यहाँ पर एससीईआरटी पानी की टंकी पर आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। खासकर हमारी बहनें आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। क्योंकि हम कहीं घेराव, देखिए आज हमने 1090 पे कैंडल मार्च निकाला, शांतिपूर्वक निकाला, फिर हम गाड़ी में बैठे और हमको एससीईआरटी पहुंचा दिया गया। कि इसी प्रकार से हम सरकार पे अब दबाव बनाना चाहते हैं अपनी संख्या के हिसाब से, कि संख्या लेकर हम जाएं, चाहे विधानसभा हो, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उनको घेरने की कोशिश करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे कि देखिए सर, हम भी हैं, हम भी योग्य हैं, हम भी 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। खासकर 22,000 नहीं, 1,37,000 पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं। जिसमें आप अगर आरक्षण वर्ग को 5844 सीटें दे रहे हैं तो उससे हमको कोई कुरेज नहीं है। लेकिन हमें हमारा भी तो हक दीजिए। ये दिखाने के लिए आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई कमजोर उस वक्त पड़ जाती है जब आप अपने घरों में बैठे हैं। अगर आप अपने घरों से निकल आएंगे तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 तारीख तक, हो सकता है 15 तारीख तक हमें सारे निर्णय हमारे पक्ष में हो जाए और हम अपने अपने घरों पे अच्छे तरीके से जा पाए, उस सम्मान के साथ जी सकें। आज आप अपने घरों में किस सम्मान के साथ जी रहे होंगे? प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, पहली बात, क्योंकि प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा। 1 मिनट के लिए उस प्राइवेट नौकरी को ऐसे फुट ऑफ करो, किनारे करो। 1 मिनट के लिए बिजनेस को किनारे करो। एक बार अगर इस नौकरी को ले लिए ना तो पूरी जिंदगी भर, आज ही नहीं पूरी जिंदगी भर सम्मान के साथ जियोगे। जब भी रोड पे चलोगे तो यही कहेगा हर कोई कि भैया क्या हाल है, अरे भैया गुरुजी प्रणाम, यही सब कहेंगे। लेकिन उस चीज को सुनने के लिए आपको अपने घर की दहलीज को नागना पड़ेगा, जो कि आप पता नहीं किस मिट्टी के बनो कर नहीं पा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बिगड़ जाए। इसीलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने घरों से निकलिए। हमने कई बार आप लोगों से कहा है, जब भी मैं आया हूँ हमेशा यही कहा हूँ कि हमको एटलीस्ट 5,000 की संख्या दे दीजिए, 48 घंटे में जियो जारी करवाऊंगा यहाँ से। लेकिन आप लोग
उस लायक हो ही नहीं, फिर भी हमने इतना सब कुछ कर दिया, लाठी भी खाई, जेल भी गए। अब क्या चाहते हो, कोई यहाँ पे आत्महत्या कर ले तब आप लोग अपने घरों से निकलोगे? अरे कोई आत्महत्या कर लेगा तो उसके परिवार को क्या उसको लौटा दोगे आप लोग? जो आप लोग घर पे अभी भी बुजदिलों की तरह बैठे हो, कारपना दिखाते हो आप लोग। यार किस मिट्टी के बने हो आप लोग कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हो? सर सारी सुविधा हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। सुविधा में क्या, इंसान को खाना चाहिए, रहने के लिए चाहिए, खाना आपको यहाँ पे मिल रहा है। बस आप अपने ओढ़ने और बिछाने के लिए आइए, वो लेकर आइए, एक कंबल लेकर आइए, कपड़े लेकर आइए, एक बिछाने का सामान लेकर बिछाने के लिए लेकर आइए, और यहाँ पे आइए, कुछ पैसे रख लीजिए और यहाँ पे आइए। आपको किसी प्रकार से भी कोई हानि नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि जो भी करना था हमने कर लिया। लाठी खा ली, जेल भी चले गए, हमारा मुद्दा चल भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज खबरें निकल के आ रही है 58 से 44 पर, तो इससे कहीं ना कहीं एक घबराहट सी हमारे अंदर भी बनी है, और शायद आप लोग भी जान चुके हैं तो आप लोग के भी अंदर घबराहट बनेगी। इस घबराहट को जीत में बदलना है तो आपको हर हाल में अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। शायद आप भी सुपर टेट क्वालिफाइड है, बुद्धिजीवी है, आप खुद अपने बारे में अपना भला सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यही है कि कहते हैं कि कभी कभी जो पॉइंट शुरू के हुए वो कहते रहे सीट जुड़ेगी तो मिल जाएगी। आज 58 से 44 सरकार दे देगी और तुमको बैक कर देगी, तो कहाँ पॉइंट से आप लोग कहाँ पॉइंट से नौकरी पा जाओगे? और ये लड़ाई है, आप खुद देख रहे हो किस तरीके से चुनाव आने वाला, कोई वैकेंसियां जल्दी आ नहीं रही है। यार आपके पास मौका है, समय, मैं हमेशा कहता हूँ समय की मांग है। आज हम लोग यहाँ पे हैं तो सिर्फ चुनाव के कारण ही है कि चुनाव है तो हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। संख्या बल दे दीजिए, एक बार दबाव बना देंगे हम लोग और सरकार हमारे हक में फैसला भी दे देगी। हम यही चाहते हैं कि आप लोग, कल आपका 10 तारीख है, 11-12 तक आप लोग हर हाल में यहाँ पे आ जाइए, संख्या बल बढ़ा दीजिए, प्रत्यावेदन के साथ आइए। क्योंकि अगर सरकार जिस प्रकार से 58 से 44 की मांग पर सरकार कहीं ना कहीं स्टैंड ले रही है, तो अगर हमारे भी लीडरों को बुलाकर कहेगी कि ऐसा है, आपकी संख्या कितनी है, कि अगर मान लो उस पर विचार करना चाहे सरकार, 2 या 3 हजार सीट हमको देना चाहे, तो हम उस पर भी अपने प्रत्यावेदन को रखकर उनसे अपनी मांग कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। ओबीसी भाई जो है वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे 58 से 44 में ओबीसी, ये बताइए 58 से 44 सीट मिलेगी तो सिर्फ उन्हीं का भला होगा ओबीसी भाइयों में जो उस मेरिट को टच कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरिट का जो जहाँ से घपलेबाजी हुई है, सब कहते हैं कि घपलेबाजी हुई है, कि जिनको बाहर निकाला गया है तो वही तो अंदर जाएंगे। जिनका मेरिट, जिनका गुणांक कम 64 है, जिनका 65 है, जिनका 63 है, वो कहाँ पे हो पाएंगे? इसीलिए ओबीसी भाई शिखा दीदी का चेहरा देख कर आए, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी एक पैठ है, ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी लीडर है। आपके हक के लिए वो लड़ रही हैं, अपने ओबीसी भाइयों के लिए लड़ रही हैं, हमारे जनरल भाइयों के लिए हमारा विवेक द्विवेदी लड़ रहा है, हमारे एससी भाइयों के लिए हमारा मलकीत सिंह और डिसूजा जी लड़ रहे हैं, और जनरल भाई अरविंद भी है, आलोक सिंह भी है। इसीलिए आप लोग अभी भी घर से निकल जाइए, क्योंकि हम 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो 22,000 सीटों के लिए कम से कम उनको संख्या बल कम से कम 5,000 तो दिखा दें, ताकि सरकार झुके तो कि हाँ ये भी बच्चे हैं, मांग कर रहे हैं। अगर हम इनको नहीं देंगे तो ये हमारा चुनावी समीकरण गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए झुकती तो दुनिया है, बस झुकाने वाला चाहिए। अब यही हम देखना चाहते हैं कि आप में कितना दम है कि आप अपनी नौकरी को लड़ कर ले सकते हैं। धन्यवाद।